नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की जो एक पाठ्य पुस्तक है आरोह है उसका एक अध्याय हम पढ़ेंगे और इस अध्याय का नाम है मीरा। मीरा की कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई है। मीरा के 2 पद यहाँ हमको दिए गए हैं, हम उनकी सप्रसंग व्याख्या यहाँ समझेंगे। तो इस चैप्टर का पहला भाग हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इस भाग में हम पहले पद को पढ़ेंगे और नेक्स्ट भाग में दूसरे पद को हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है मीरा के बारे में और मीरा क्या कह रही है। यहाँ पर मीरा की रचनाएं हैं और ये जो काव्यांश है, पद्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए इसको 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे संदर्भ। सबसे पहले लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ का मतलब है कि इसका कवि कौन है, कविता का नाम क्या है, ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश भी लिख सकते हैं, पद्यांश भी लिख सकते हैं, पद्यावतरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक की मीरा की रचनाओं से उद्धृत किया गया है। उद्धृत भी लिख सकते हैं या फिर लिख देंगे लिया गया है, एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक की मीरा की रचनाओं से उद्धृत है या मीरा की रचनाओं से लिया गया है, ये काव्यांश। और इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि यह काव्यांश नरोत्तम दास स्वामी की रचना मीरा मुक्तावली से संकलित है। ठीक है, इसका संकलन कहां से किया गया है, कलेक्शन कहां से किया गया है, मीरा मुक्तावली से। मीरा मुक्तावली किसने लिखी है, नरोत्तम दास स्वामी ने लिखी है। ठीक है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, संदर्भ हमने समझा। लिखा है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह नामक हिंदी पाठ्य पुस्तक की मीरा की रचनाओं से उद्धृत है और ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह रचना नरोत्तम दास स्वामी की रचना मीरा मुक्तावली से संकलित है। तो ये तो बात हो गई संदर्भ की। अब बात करते हैं प्रसंग की। दूसरा हमारा पॉइंट होता है प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि यहां किस विषय में बात की जा रही है, लेखिका या कवित्री यहां किस विषय को बताना चाहती है। तो हम यहां लिख देंगे कि यहाँ पर रचनाकार या कवित्री के द्वारा कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति का वर्णन किया गया है। कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ या अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। एकनिष्ठ या अनन्य भक्ति। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ कवित्री मीरा के द्वारा कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ या अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है, उसके बारे में यहाँ समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि एकनिष्ठ मतलब एक में ही निष्ठा रखना, विश्वास रखना, एक ही ईश्वर में। ठीक है, और अनन्य का मतलब है जो किसी अन्य के प्रति नहीं हो, केवल एक के प्रति ही भक्ति हो, विश्वास हो, आस्था हो, तो उसे हम कहेंगे अनन्य विश्वास, अनन्य भक्ति। ठीक है, तो
तो यहाँ केवल कृष्ण के प्रति ही मीरा समर्पित हो गई है, संपूर्ण भाव से सर्वस्व समर्पित कर दिया है मीरा ने, सब कुछ मान लिया है। ठीक है, तो कहते हैं कि मीरा की जो भक्ति है वो किस प्रकार से है, कृष्ण को पति के रूप में, अपने स्वामी के रूप में मानकर मीरा ने कृष्ण की भक्ति की है। ठीक है उसके बाद में हो जाएगा हमारा व्याख्या। ये प्रसंग हो गया, इसके बाद में इसकी व्याख्या हम समझते हैं। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, समाज इतना बड़ा है, मीरा का परिवार भी बहुत बड़ा है, मीरा के पीहर वाले भी बहुत से हैं, है ना, और उसके ससुराल में भी बहुत से परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कवित्री मीरा कहती है कि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि एक बार जब मीरा छोटी थी और वहां पर कोई बारात जा रही थी, ठीक है ना, उसने किसी दूल्हे को देखा, जो दूल्हा था वो और उसके जो मित्र थे वो नाचते गाते हुए जा रहे थे। तो मीरा ने अपनी माताजी से पूछा कि ये कौन है, ये क्या है, उसके विषय में पूछना चाहा। तो मीरा की माँ ने कहा कि ये दूल्हा है, इसकी शादी हो रही है, ठीक है, ये किसी का दूल्हा बनेगा। ठीक है, तो मीरा ने पूछा कि अच्छा ये दूल्हा बनेगा, तो वो कहती है कि मेरा दूल्हा कौन है। मीरा ने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, फिर बचपन में, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया जा सकता है बचपन में, ठीक है, तो सहज अभिव्यक्ति थी वो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे जो हाथ में ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये कृष्ण जी जो है यही तुम्हारे पति हैं, यही तुम्हारे दूल्हा हैं, ठीक है, यही दूल्हे हैं तुम्हारे, ठीक है ना। तो उस समय से, उस बचपन से वो जो बात थी वो तभी से उन्होंने माननी स्वीकार कर दी, उसको दिल पर ले लिया कि कृष्ण जी ही मेरे पति रहेंगे। तो कहा जाता है कि बचपन से लेकर और अंतिम समय तक भी उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में मान लिया था, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। उनके जो वास्तविक पति थे राजा भोजराज जो थे, उनको भी वो पति नहीं मानती थी, ठीक है। और कुछ समय बाद जब राजा भोजराज की मृत्यु हो जाती है तब वो वापस क्या करती है, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या करती है कि मेरो तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर कौन है, गिरि को धारण करने वाला। गिरि को किसने धारण किया है, कौन सी गिरि को, गोवर्धन पर्वत को। गिरि मतलब पर्वत, कौन सा, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण जी ने धारण किया है। तो ये एक प्रसंग है और इसमें कहा गया है कि जब ब्रजभूमि में सभी जो ब्रजवासी थे वो क्या करते हैं, वहाँ पर जैसे हमको ज्ञात है कि देवताओं के राजा इंद्र कहलाते थे, इंद्र की सब पूजा करते थे। तो कृष्ण जी ने कहा कि आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, यहाँ ये जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन महाराज की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सभी जो ब्रजवासी थे वो गोवर्धन की पूजा करने लग गए, ठीक है ना। तो इंद्र को गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया, कि देवताओं का राजा तो मैं हूं, देवराज इंद्र तो मैं हूं, और पूजा इसकी की जा रही है सामान्य से पर्वत की, ये कैसे संभव है, ये ठीक नहीं है। तो इंद्र महाराज ने, वो वर्षा के भी देवता हैं, तो इंद्र महाराज ने क्या किया, इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा कर दी वहां पर उस गांव में। तो वो सभी लोग क्या हो गए, व्यथित हो गए, परेशान हो गए, एक प्रकार से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। पशु पक्षी मनुष्य छोटे बड़े सभी लोग वहां व्यथित थे, परेशान थे कि अब क्या किया जाए, ठीक है ना। तो उसी समय कृष्ण जी आए, कृष्ण जी अवतरित हुए और कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी अंगुली पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, ठीक है। और उसकी छत्र छाया में, उस गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में पूरे ग्रामवासियों को एकत्र कर लिया और उस मूसलाधार बारिश से सभी को बचा लिया, ठीक है ना। तो फिर उस समय इंद्र भगवान ने देखा कि ये तो साक्षात कृष्ण है, देव है, ठीक है ना,
इन्होंने ये सारी लीलाएं रची है। तो फिर इस प्रकार से इंद्रदेव का घमंड भी, गर्व भी चूर चूर हो गया, उनको वास्तविकता का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए जो गोवर्धन पर्वत को जो धारण करने वाले हैं, गिरी को जो धारण करने वाले हैं और गोपाल हैं, गायों का पालन करने वाले हैं वो, ठीक है ना, वो क्या करते थे कि सदैव गायों के आसपास वो विचरण किया करते थे, ग्वालों के और ग्वालिनों के साथ में वो रहा करते थे, अपना समय बिताते थे। तो वो क्या है, वो गोपाल कहलाते हैं, गायों का पालन पोषण करने वाले, और ये वही मेरे सब कुछ हैं। मीरा क्या कह रही है कि मुझे केवल उन्हीं से मतलब है, मैंने मेरा जीवन या सर्वस्व समर्पित कर दिया है कृष्ण जी को, ठीक है। तो मीरा क्या कह रही है कि मैंने अपना सब कुछ गिरिधर गोपाल को या कृष्ण जी को समर्पित कर दिया है, और संसार के किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है, और उनके कृष्ण जी के अलावा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ठीक है। ये सारे जो रिश्ते नाते बने हुए हैं वो झूठ हैं, अवास्तविक हैं, ठीक है। वास्तविकता क्या है कि मेरा कृष्ण जी से संबंध है, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिन कृष्ण जी के ऊपर, यानी यहां पर क्या कहा गया है, कृष्ण जी के रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है, वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और हाथ में लकड़ी और हाथ में कंबल लेकर जंगलों में गायों के साथ, ग्वालों के साथ फिरने वाले हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन यहाँ किया गया है। और क्या स्वरूप है कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, ठीक है ना, वो सिर पे क्या करते थे कि वो मोर का पंख जो था वो धारण किया करते थे, ठीक है ना, मोर का पंख वो धारण करते थे। तो जो मोर का मुकुट वो धारण करते हैं वही मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, ठीक है ना। मैंने अपने हृदय से उनको अपना स्वामी मान लिया है, ठीक है। छाड़ी दई कुल की काने, कुल का मतलब वंश, इतना बड़ा वंश है उनका, श्रेष्ठ है, जिसको अच्छा सम्मान प्राप्त है, और उस वंश का नाम है मेवाड़ वंश। और उस मेवाड़ के गुहिल वंश से, मेवाड़ या चित्तौड़ भी कह सकते हैं, तो उस मेवाड़ वंश के जो गुहिल वंश है उससे बड़े बड़े राजा जो संबंध रखते हैं, महाराणा सांगा है, कुंभा है, ठीक है ना, मोकल है, ठीक है, उदय सिंह है, प्रताप है, ये सभी जो राजा हैं वो संबंध रखते हैं उस गुहिल वंश से, सिसोदिया वंश से, उस मेवाड़ से संबंध रखते हैं। तो इस इतने बड़े वंश का कितना सम्मान होगा, ठीक है ना, जिसके राजा इतने नामी राजा थे, वहां पर नामी शासक थे, जिन्होंने कभी दास्तां स्वीकार नहीं की, जिन्होंने मुगलों को धूल चटा दी थी। तो इस इतने बड़े साम्राज्य के, इतने सम्मानित साम्राज्य की भी ये जो कुल है, इस वंश की भी कानी का मतलब है मर्यादा, उसकी जो मर्यादा थी, उसकी सीमा थी, उसकी जो लज्जा थी, उसका जो सम्मान था उसको मैंने क्या कर दिया है, छाड़ दिया है, त्याग दिया है। मुझे उस सम्मान से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करती थी मीरा, क्या करती थी कि मीरा का जब विवाह, मेवाड़ के राजा वहां पे सांगा थे और सांगा के जो पुत्र थे वो भोजराज जी थे, तो भोजराज जी से मीरा का विवाह हो गया था, ठीक है ना। तो उस किसी भी क्षत्रिय परिवार की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, ठीक है ना, कि हमें घूंघट में रहना है, ठीक है ना, और बाहर नहीं निकलना है, एक अदब होगा, एक सम्मान होगा, ठीक है, जिसको देखकर लोग फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो उस एक दायरे में हमको रहना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल में रहना पड़ेगा हमको, ठीक है ना।
तो मीरा कहती है कि लेकिन मैंने क्या किया, इस इतने बड़े मेवाड़ के जो वंश था उस वंश की मैंने मर्यादा को त्याग दिया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो क्या करती थी, कहा करिए कोई, और इसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी स्वेच्छा से किया है ये सब, और मैंने कृष्ण जी को बचपन से ही अपना पति मान लिया है, स्वामी मान लिया है। ठीक है ना, तो मैं क्या करती हूँ, बचपन से ही वो रानी थी, रानी कहलाती थी, तो उसको दासियों के साथ रहना चाहिए। लेकिन वो क्या करती थी, वो सत्संग करती थी। सत्संग मतलब साधुओं के साथ बैठती थी, भजन कीर्तन करती थी, पूरे दिन मंदिर में बैठी रहती थी, भजन पूजन करना, ये सब उसका काम हो गया था, जो एक छत्राणी को, क्षत्रिय की पत्नी को शोभा नहीं देता है। ठीक है ना, तो वो कहती है मैंने उस श्रेष्ठ वंश की कानी यानी मर्यादा को त्याग दिया है, और ये मैंने अपनी स्वेच्छा से किया है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मैंने क्या कर दिया है, संतन, संत व्यक्तियों के साथ, साधुओं के साथ बैठ बैठकर, या कह सकते हैं सत्संग करके, भजन करके, और कृष्ण की आराधना करके मैंने क्या किया है, संतों के साथ डिग, डिग का मतलब है साथ में, साधुओं के साथ में बैठ बैठकर मैंने लोक लाज सब खो दी है। ठीक है ना, मैंने कोई घूंघट नहीं रखा है। ठीक है ना, कि कोई मेरे से कितना बड़ा व्यक्ति आ रहा है, पुरुष आ रहा है, उससे मुझे लाज दिखानी चाहिए, मैं एक स्त्री हूँ तो मुझे एक सम्मान जो है वो रखना चाहिए मुझे अलग से। तो लेकिन वो कहती है मीरा कि मैंने उनके साथ बैठ बैठकर मैंने क्या किया, लोक लाज भी मैं भूल गई, संसार की जो मर्यादा है, सीमा है, और लज्जा भी मैंने त्याग दी। ठीक है, मैं कोई घूंघट में नहीं रहती थी, और भजन करती रहती थी, सबके सामने नाचती रहती थी मंदिरों में कृष्ण के प्रति। ठीक है ना, कृष्ण की आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए मैं इतनी पागल हो जाती थी, बेसुध हो जाती हूँ कि मैंने अपनी लोक और लाज को भी मैंने भुला दिया है, छोड़ दिया है। अछुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि कृष्ण जी मुझे दर्शन देंगे, मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो वो क्या कहती है कि आंसुओं के जल से, आंसुओं के जल से मैंने सींच दिया है, किसको, प्रेम रूपी बेल को, प्रेम रूपी बेल को मैंने क्या कर दिया है, आंसुओं के जल से सींच दिया है। तो यहां पर आंसुओं को क्या कहा गया है, जल कहा गया है। ठीक है, और प्रेम को क्या कहा गया है, प्रेम रूपी बेल कहा गया है। ठीक है ना, तो जिस प्रकार बेल में जल देने से, पानी देने से वो फैलने लगती है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर प्रेम भी मैंने किया है, और वो कृष्ण की प्रति मैंने क्या किया है, आंसू समर्पित कर दिए हैं, आंसू समर्पित कर दिए मैंने। ठीक है, तो आंसुओं के जल से मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, लगाया है। मतलब मैं कृष्ण के आने की उम्मीद कर रही हूं, और मैंने बहुत दुख भी सहा है, पीड़ा भी सही है। ठीक है, अब तय बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब ये जो प्रेम रूपी जो बेल थी, ये क्या हो गई है, वो फैल गई है, प्रेम की बेल फैल गई है। कृष्ण से मेरा जो संपर्क है, या उनके प्रति जो मेरी भक्ति है, मेरा जो प्रेम है, वो और भी ज्यादा पुष्ट होने लगा है, मजबूत होने लगा है मेरा विश्वास। ठीक है, तो अब ये मेरा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो और भी ज्यादा मजबूत होने लगा है, और इस पर आनंद रूपी फल लगेगा। ठीक है, आनंद रूपी फल, आनंद किसको कहा गया है, फल को कहा गया है, आनंद रूपी फल। ठीक है ना, तो यहां पर
तो अब मेरा जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, वो और भी ज़्यादा परिपुष्ट हो गई है, मजबूत हो गई है, मुझे और ज़्यादा दृढ़ विश्वास हो गया है, और अब इस पर आनंद रूपी फल भी लगने वाला है। अब मुझे आनंद की प्राप्ति होने वाली है, परमानंद की प्राप्ति होने वाली है। मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा से, ठीक है, कृष्ण से वो क्या करने वाली है, मिलने वाली है, और ये मेरे लिए क्या होगा, एक बहुत ही सुखद अनुभव होगा, परमानंद का अनुभव होगा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, और मैंने क्या किया है, इस दूध की मथनी को, जिसमें मथते हैं, दूध को मथते हैं, उस मथनी से मैंने बड़े प्रेम से उसको बिलोया है, मथा है। मथनी होती है दूध को बिलोने की, छाछ को बिलोने की, तो उससे उस मथनी से मैंने क्या किया है, बड़े प्रेम से उसको बिलोया है, मथा है, ठीक है। और दधी मथी घृत काढ़ी लियो, मैंने क्या कर लिया है, दही का मतलब दही को मथ लिया है, उसमें जो दही था उसको मथ लिया है, किससे, मथनी से, छाछ बिलोने की जो आती है उस मथनी से मैंने दही को मथ लिया है, और उसमें से क्या निकाल लिया, घृत काढ़ी, घृत मतलब घी को, काढ़ी मतलब निकाल लिया है, घी तो मैंने निकाल लिया है, जो महंगा बिकता है ना, उच्च क्वालिटी का होता है, तो मैंने घी उसमें से निकाल लिया है। और डारी दही छोई, मैंने छाछ उसमें छोड़ दी है, छाछ तो सस्ती बिकेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि मैंने घी के समान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। घी किसको कहा गया है, घृत किसको कहा गया है, कृष्ण के प्रेम को मैंने क्या कर लिया है, कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, या कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। वही क्या है, वही घी है, घी के समान मूल्यवान है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और मैंने छोई को छोड़ दिया है, डाल दिया है। छोई मतलब छाछ किसको कहा है, जो सारहीन है, सारहीन, जिसका कोई सार नहीं है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो कौन है, जगत है, संसार है। संसार को क्या कहा गया है, छाछ के समान कहा गया है। घी किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है, और कृष्ण के प्रेम को कहा गया है, ठीक है। तो मैंने दूध की जो मथनी है वो बड़े प्रेम से मैंने उसको मथा है उस मथनी से, और मैंने दही को मथ करके मैंने क्या कर दिया है, घी को निकाल लिया है, अर्थात कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। और मैंने क्या कर दिया, डार दही छोई, यानी मैंने छाछ को अलग निकाल दिया है, अर्थात जो मेरे लिए सारहीन था, जो ये संसार है, उससे मैंने अपना नाता तोड़ लिया है, संसार को त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत को यानी कृष्ण के प्रति जो समर्पित है, उनके प्रति मैं क्या कर, उनको देख करके मैं राजी होती हूँ, खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि ये भी जीवन की सार्थकता को, जीवन की वास्तविकता को समझ गया है। तो भगत को देखकर मैं राजी हुई, मुझे अच्छा लगा, यानी संतों को देखकर, साधुओं को देखकर अच्छा मुझे लगा, और जगत को देखकर यानी संसार को देखकर मैं बड़ी दुखी हुई, ठीक है ना। क्योंकि संसार का जो आचरण है वो संसार के लोग क्या करते हैं कि वो ईश्वर की भक्ति में बाधा उपस्थित करते हैं। यानी जैसे मैंने बचपन से लगाकर और मृत्यु तक मैंने क्या किया, कृष्ण के प्रति मैंने बहुत अपना समय अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन संसार के जो लोग थे और मेरे मार्ग में कई बाधाएं उपस्थित की, ठीक है ना। कई जो मेरे ससुराल पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने मेरे मार्ग में, उन्होंने मुझे रोकना चाहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे कुल के इज्जत के खिलाफ है, ऐसा मत करो, ठीक है ना, ये भजन वगैरह मत करो। तो मुझे रोकना चाहा, मुझे जहर भी देना चाहा, मुझे मरवाना चाहा, लेकिन मैंने क्या किया, उनको सबको सहा, ठीक है ना। तो मैं इस संसार के आचरण को देखकर मैं दुखी होती हूं। दासी मीरा लाल गिरधर,
तो मैं क्या हूं? गिरधर की दासी हूं। हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूं, सेविका हूं, नौकरानी हूं। ठीक है, मैं महारानी नहीं हूं, ये भोजराज, राजा भोजराज की पत्नी नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं? मैं एक दासी हूं, सेविका हूं आपकी। तारो अब मोही, मोही मतलब मुझे, तारो, तारो मतलब तार दो मुझे, मेरा क्या कर दो? भला कर दो। ठीक है, मुझे मोक्ष दिला दो, मेरा कल्याण कर दो, क्योंकि मैंने आपको ही सब कुछ मान लिया है। ठीक है, तो अब मुझे आप ही तार सकते हो, मेरा भला या कल्याण कर सकते हो। ठीक है, तो यहां इसके बाद में एक बार फिर से इसको समझ लेंगे हम कि यहां कहा गया है कि मैंने अपना सर्वस्व कृष्ण जी के प्रति समर्पित कर दिया है। मैंने मेरा तो केवल गिरधर और गोपाल अर्थात कृष्ण जी ही मेरे सब कुछ हैं, और संसार के किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जिन कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे स्वामी हैं, सब कुछ हैं। और मैंने अपने वंश की मर्यादा को, कानी मतलब मर्यादा को त्याग दिया है। मैंने स्वेच्छा से ये कार्य किया है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और साधुओं के साथ बैठ बैठकर, डिग मतलब साथ में बैठ बैठकर, मैंने संसार की लाज को भी त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को मैंने बोया है। और अब ये प्रेम की जो बेल थी वो फैल गई है, और इस पे आनंद रूपी फल भी लगने वाला है। अर्थात मेरी जो कृष्ण के प्रति भक्ति थी, कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो और भी मजबूत हो गया है। और अब मुझे कृष्ण से मिलन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। और दूध की मथनी को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात मथा है। और दही को मथ करके, ठीक है, दही को मैंने मथ लिया है, उसको मथ करके घी को निकाल लिया है, और मैंने छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात मैंने घी के समान मूल्यवान कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया है, और छाछ के समान सारहीन संसार को त्याग दिया है। और मैं भगत यानी साधुओं को, सज्जनों को देखकर मैं राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। और ये जो दुखदाई जो संसार है इसको देखकर मैं पीड़ित होती हूँ, व्यथित होती हूँ। और मीरा कहती है कि हे गिरधर, हे कृष्ण जी, मैं आपकी सेविका हूँ, महारानी नहीं हूँ। अब मुझे केवल आप ही तार सकते हैं, मेरा कल्याण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां पे जो छंद होगा उसको हम लिख सकते हैं पद, छंद को लिख सकते हैं पद, या मुक्तक छंद भी लिख सकते हैं, मुक्तक छंद। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? विशेष की। ये विशेष में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और छंद हो जाएगा पद या मुक्तक, और भाषा हो जाएगी हमारी राजस्थानी। राजस्थानी भाषा यहाँ पर है। और फिर हम लिखेंगे रस, तो हम रस लिख देंगे भक्ति रस। ठीक है, ये भक्ति रस हो जाएगा। और फिर अलंकार, तो अलंकार में हम लिखेंगे, ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़े ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रूपक अलंकार के। ये रूपक अलंकार है। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है बैठ बैठ, ये कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये गिरधर गोपाल गए गए आ रहा है, तो हम यहां पर अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ अलंकार हो सकते हैं। और फिर शैली की बात होगी तो हम लिख सकते हैं गेय शैली। ठीक है, गेय शैली लिख सकते हैं, या संगीतात्मक शैली लिख सकते हैं। ठीक है, या मुक्तक शैली भी लिख सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये हमने बात की विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे? छंद, भाषा, रस, अलंकार और शैली। तो इस प्रकार से हमने इस पद के बारे में समझा। पहला संदर्भ हमने समझा, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या हमने इस पद्यांश की और फिर हमने विशेष यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं दूसरे पद की। धन्यवाद।